बच्चा लोग, आप सभी का स्वागत है इंडेप्थ शूटी में। थोड़ी बहुत नई खबर आई है, अच्छी खबर आई है। नोटिस निकला है आने वाले अपकमिंग राउंड के बारे में। ठीक है, उस राउंड का नाम जो रखा गया है वो ऑन द स्पॉट मॉपअप राउंड रखा गया है। सारी डिटेल के बारे में बात करूंगा। नोटिस पढ़ के तो बहुत चीज़ ऐसा लग रहा है कि सिस्टमेटिक ढंग से लग रही है और अब एडमिशन होने का ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि सीटें तो अच्छी खासी बची है। फिलहाल पिछले राउंडों में कई सारी समस्याओं के कारण एडमिशन नहीं हुए, उतने ढंग से नहीं हो पाए। ठीक है, तो इस वाले राउंड में एडमिशन होने का चांस बहुत ज़्यादा है। और जो भी बच्चे उम्मीद करके बैठे थे कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में एक सीट मिल जाए, तो ज़्यादातर चांसेस है कि आपके बीए प्रोग्राम जैसे कोर्सेज में, बीएससी जैसे कोर्सेज में सीटें मिलने के ज़्यादा चांसेस है। तो अगर आप अभी भी वेट कर रहे हैं आने वाले राउंड के बारे में, तो ये नोटिस है। प्रॉपर नोटिस बहुत लंबा चौड़ा है, हर एक पॉइंट के बारे में आपको समझाना है। और नोटिस की हर एक पॉइंट को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये जो राउंड है ये फर्स्ट टाइम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली कंडक्ट करा रहा है। हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। अगर आप ध्यान से चीज़ें समझोगे तो आगे जाके गलती नहीं करोगे। तो मैं कहूँगा वीडियो को एंड तक देखना और मैं आपको हर छोटी से छोटी चीज़ आपको समझाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले बात करते हैं, नोटिस पढ़ के ये तो साफ पता चल गया कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली इस प्रोसेस को थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश कर रहा है, जैसे कि वो पहले करता था जब सीयूटी एग्जाम नहीं होते थे। दिल्ली यूनिवर्सिटी का खुद का सीयू सेट नाम का एग्जाम होता था फॉर सम कोर्सेज, तो वो बहुत सिस्टमेटिक ढंग से चलता था, उसमें एडमिशन भी सिस्टमेटिक ढंग से होते थे। तो यही हाल अभी इस नोटिस को देख के लग रहा है कि सब ठीक है। सबसे पहले आपको बस ओवरऑल रिव्यू आपको दे दूं कि क्या चलने वाला है। इसका नाम रखा गया ऑन द स्पॉट मॉपअप, क्या नाम है, एडमिशन राउंड। इसका ये जनरली मतलब नहीं है कि सिर्फ ऑफलाइन ही एडमिशन होगा। इसका बेसिक अगर मैं प्रोसेस आपको समझाना चाहूँ तो ये प्रोसेस सीधा का सीधा आपका पोर्टल से ही होने वाला है, पोर्टल से बाहर नहीं। तो कोई बच्चा दिल्ली के बाहर का है, कहीं का भी हो, ये ना सोच के चले कि भैया मैं कैसे अप्लाई करूंगा। आप थोड़ा सा समझ लो, छोटा छोटा मोटा मोटा, फिर मैं एक एक चीज डिटेल में बताऊंगा जो कि आपको जानना जरूरी है। यानी सब बच्चों को वो अपनी यूजी एडमिशन वाली वेबसाइट पर रजिस्टर करना होगा जैसे करा था। जिन बच्चों ने पहले रजिस्ट्रेशन कर रखा था उनको करने की जरूरत नहीं है। जिन बच्चों को उनको सिर्फ अप्लाई करना है। जिन बच्चों ने अभी तक रजिस्टर नहीं करा है, किसी भी प्रोसेस में 1000 रुपये देकर रजिस्टर करो एंड देन वहाँ पे अप्लाई करो, सारे के सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करो, क्लास 12 की मार्कशीट अपलोड करो और वेट करो। डिपेंडिंग ऑन द, पहले तो प्रेफरेंस सीट भी आपको ऑनलाइन ही बनानी है, फिर वेट करो डिपेंडिंग ऑन द वैकेंट सीट, डिपेंडिंग ऑन द मेरिट लिस्ट। आपको सीट अगर अलोकेट होती है तो आपको फिर ऑफलाइन बुलाया जाएगा। ऑफलाइन जैसे ही बुलाया जाएगा उस समय हैंड टू हैंड आपको सीट अलोकेट करी जाएगी। पहले सारे के सारे आपके डॉक्यूमेंट देखे जाएंगे। एक वेन्यू डिसाइड करा गया, वो वेन्यू नॉर्थ कैंपस में रखा गया है। ठीक है, वहाँ पे आपको बुलाया जाएगा। वहाँ पे अलग अलग जगह नहीं जाना, वहीं पे जाना है। मल्टीपर्पज हॉल बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का। ठीक है, वहाँ पे आपको बुलाया जाएगा। वहाँ पे आपकी ऑफलाइन काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग में बस आपके डॉक्यूमेंट्स देखे जाएंगे कि आपने जो भी इन्फॉर्मेशन दिया वो वैलिड दी कि नहीं। और ऑन द टाइम आपको ऑनलाइन उसी समय उसी पर्टिकुलर टाइम पे ऑनलाइन फी पेमेंट सबमिट करना पड़ेगा। कोई कैश नहीं, आपको ऑनलाइन फी सबमिट करना पड़ेगा। और जिस भी बच्चे ने ऑनलाइन फी सबमिट कर दी उस पर्टिकुलर टाइम पे उस बच्चे का एडमिशन हो गया। अगर उस पर्टिकुलर टाइम पे आप ऑनलाइन फी सबमिट करना भूल जाते हैं या नहीं हो पाता है, किसी ना किसी कारण से अटक जाता है या फिर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट गलत पाया जाता है, तो उसी पर्टिकुलर टाइम पे आपका एडमिशन कैंसिल करके किसी दूसरे बच्चे की तरफ भेज दिया जाएगा। ये भैया कैसे होगा? सिंपल सी बात है, इसमें थोड़ी एलोकेशन ज्यादा यूनिवर्सिटी करके चलेगा। जैसे कि किसी कोर्स में 100 सीट है तो एलोकेशन 110 करके चलेगा, ताकि अगर कुछ बच्चे यहाँ से जाए तो पुराने वाले बच्चे जो वेटिंग में होंगे वो आ जाएंगे। तो यहाँ पे वेटिंग लिस्ट भी जारी होने की संभावना है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दें, चाहे आप कहीं और भी रह रहे हो, चाहे दिल्ली में भी रह रहे हो, सिंपल सा वही है कि जब सीट मिलेगा जब आपको दिल्ली में ऑफलाइन विजिट करना है। अगर सीट नहीं मिलता है तो ऑनलाइन ही सारा प्रोसेस रहेगा। ठीक है, और ये सीट की इन्फॉर्मेशन कैसे आएगी? आपके पास मेल आएगा, आपको सीट मिल चुका है। ठीक है, आपके पोर्टल पे भी दिखाएगा कि आपको सीट मिल चुका है। और जैसे ही मेल आएगा, मेल के साथ आपके पास एक लेटर होगा, उस लेटर के थ्रू आपको जाना होगा। ठीक है, ये मोटा मोटा समझाना था। तो आई होप अब बच्चा कोई ये तो नहीं परेशान होगा कि भैया मैं बाहर से हूँ, मेरा क्या होगा। ठीक है, मैं कैसे आ पाऊंगा? तो पहली बात है, अप्लाई सबको ऑनलाइन करना है और आपको भी मौका दिया जाएगा। अगर आपका नाम आता है तो तब आपको आना है। ठीक है, चलिए एक एक करके प्रेस रिलीज को समझते हैं, सारी चीज़ों को समझना, क्योंकि बहुत सारी जानकारीज है इस प्रेस रिलीज में। सारी जानकारी मैंने पढ़ी है तो एक एक करके आपको समझाता हूँ। और इस प्रेस रिलीज को आप यहीं से देख लो, स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो या डाउनलोड भी कर सकते हो। ज़रूरी क्या है कि आप अपने काम की चीज़ें ज़रूर इसको याद रखें। ठीक है, और इसको डाउनलोड ज़रूर रखें, क्योंकि कहीं भी प्रॉब्लम आए तो या तो वीडियो को वापस रिपीट करके देख लेना या उसको डाउनलोड कर लेना। सबसे राउंड का नाम है ऑन द स्पॉट मॉपअप एडमिशन राउंड। ठीक है, और इसमें जनरली ये आपका फिजिकल मोड में होगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको बता दिया, जो जो लिखा है यहाँ पे क्लास 12 के मार्क्स के बेसिस पे होगा। सीयूटी का इसका कोई लेना देना नहीं है।
अगले लाइन में चलते हैं तो लिखा है द यूनिवर्सिटी हैज डिसाइड टू होल्ड ऑन द स्पॉट मॉप अप एडमिशन राउंड इन अ फिजिकल मोड फॉर द एडमिटिंग द कैंडिडेट टू दिस सीट डेट रिमेन द वेकेंट। सिंपल सी बात है, राउंड 1 के बाद भी जितनी सीटें मॉपअप राउंड 1 के बाद जितनी भी सीटें वेकेंट रह गई उसको भरने के लिए अब यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एक नया राउंड लेके आया जिसका नाम रखा गया ऑन द स्पॉट मॉपअप। आगे चलते हैं थोड़ा। एडमिशन जो होगा जनरली, ठीक है, मैंने सारा पढ़ रखा है तो आप वापस रीड कर लेना, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। अगला जो आपका पैराग्राफ कहता है उस पैराग्राफ में साफ लिखा गया है कि फिजिकल मोड में होगा, क्लास 12 के मार्क्स को कंसीडर करा जाएगा, उसके अलावा उसके इक्विवेलेंट का सीयूटी से कोई लेना देना। इक्विवेलेंट जनरली कोई बच्चे पॉलिटेक्निक करते हैं तो उनकी जो 4 साल की डिग्री होती है वो क्लास 12 के मार्क्स के बराबर होती है, ठीक है। उसके अलावा सब्जेक्ट्स क्या क्या होंगे, कौन से के लिए क्या क्या काउंट होंगे, सिंपल से अगर आप बीएससी में ऐसे कोई भी कोर्स करने जा रहे हैं जो बायो से रिलेटेड है, ठीक है, तो उसमें आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के क्लास 12 के मार्क्स कंसीडर होंगे। अगर आपके पास नहीं थे तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। सेकंड थिंग, अगर आप ऐसे कोर्सेज बीएससी में करने जा रहे हैं जिसके लिए बायो ज़रूरी नहीं है तो फिर उसके लिए मैथमेटिक्स ज़रूरी है, तो आपके पास पीसीएम के मार्क्स होने चाहिए। अगर पीसीएम नहीं तो आप एलिजिबल नहीं है, ठीक है। तो कोई ये ना पूछे कि भाई मैं बायो का केमिस्ट्री ऑनर्स ले सकता हूँ, नहीं ले सकते, क्योंकि केमिस्ट्री ऑनर्स के लिए पीसीएम ज़रूरी है, ठीक है। फिजिक्स ऑनर्स के लिए पीसीएम ज़रूरी है, ठीक है। उसके अलावा भैया बाकी कोर्सेज की बात करेंगे जैसे कि, और ये पूरा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के हिसाब से चलेगा, जैसे इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में चीज़ें लिखी थी सीयूटी को ध्यान में रखते हुए वैसा उसी चीज़ को आप क्लास 12 में कन्वर्ट करके देख लो। यानी मैथमेटिक्स ऑनर्स, स्टैट्स ऑनर्स, कंप्यूटर साइंस ऑनर्स जैसे सब्जेक्ट में जहाँ पे एक लैंग्वेज, मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट कंपलसरी और 2 अदर डोमेन आपके मांगे जाते थे, यानी टोटल 4 सब्जेक्ट को मिला के आपका कट ऑफ बनता था। सेम आपको यहाँ पे भी यही होगा, मैथमेटिक्स ज़रूर होना चाहिए इन कोर्सेज को लेने के लिए। उसके अलावा एक लैंग्वेज में हिंदी हो, इंग्लिश हो, कुछ भी चलेगा, और भी लैंग्वेज चल सकता है, बस आपने क्लास 12 में वो पढ़ा हो। और उसके अलावा बाकी 3 सब्जेक्ट आपको और कंसिडर करेंगे, यानी 4 में से कट ऑफ आपका बनेगा जिसमें एक लैंग्वेज ज़रूर होगा। बीकॉम में भी ऐसा ही है, बीए में भी ऐसा ही है, ठीक है। बीकॉम में इकोनॉमिक्स के लिए मैथ होना ज़रूरी है। बीकॉम ऑनर्स लेने के लिए उसके लिए आपको अकाउंटेंसी या मैथमेटिक्स होना ज़रूरी है क्लास 12 में। उसके अलावा बीए प्रोग्राम में इकोनॉमिक्स लेने के लिए इकोनॉमिक्स से कॉम्बिनेशन की कोई ज़रूरत नहीं है कि आपके पास इको या मैथ हो, लेकिन अगर मैथमेटिक्स, स्टैट्स, कंप्यूटर साइंस जैसे कॉम्बिनेशन आप लेने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर वहाँ पे आपका मैथमेटिक्स एज अ कंपलसरी क्लास 12 का सब्जेक्ट मांगे। बीबीई, बीएमएस और क्या नाम है बीटेक जैसे कोर्सेज के लिए या बैचलर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स जैसे कोर्सेज के लिए आपका मैथमेटिक्स क्लास 12 का मांगा गया, ठीक है। आई होप सारी चीज़ें समझ में आ गई। बीएससी को छोड़ के सारे कोर्सेज में, ठीक है, आपकी टॉप 4 सब्जेक्ट कंसीडर करे जा रहे हैं जिसमें एक लैंग्वेज है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को ध्यान से समझ लो। पहला पॉइंट आपका जनरली ये कहता है कि कॉलेज www.admission.uad.ac.in पे आपकी वैकेंट सीट की लिस्ट जारी करेगा। वैकेंट सीट की लिस्ट आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। क्यों इतनी ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि वैकेंट सीट को देख के ही आपको अपनी प्रेफरेंस बनानी है। हो सकता है कि पोर्टल पे, जैसे कि आपने मॉपअप राउंड में 1 देखा था कि आप जिस कोर्सेज के लिए एलिजिबल नहीं है वो कोर्सेज भी दिखा रहे थे, जिस कोर्सेज में आपकी कैटेगरी की सीट भी नहीं है वो कोर्सेज भी आपको दिखा रहे थे। तो हो सकता है पोर्टल उतना डेवलप ना हो जैसा आपके नॉर्मल राउंड्स में होता था कि सिर्फ वही दिखाते थे जिसमें आप एलिजिबल हैं। तो ऐसी समस्याओं के लिए आपको वैकेंट सीट को एनालाइज करके उसी इसके हिसाब से आपको प्रेफरेंस बनानी है। सेकेंड थिंग की अगर बात करेंगे, ऑलरेडी कैंडिडेट हो और मतलब एक ऐसा बच्चा, ठीक है, जो ऑलरेडी दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसेस के अंदर है और जब मॉपअप राउंड स्टार्ट हो रहा है, ये क्या कह रहा है, ऑन द स्पॉट मॉपअप राउंड जो स्टार्ट हो रहा है उससे पहले अगर आपके पास कोई भी सीट नहीं है, इन डेट केस आपको अपने पोर्टल पे जाना है और वहाँ पे अप्लाई फॉर ऑन द स्पॉट मॉपअप का टैब होगा, उस पर बस क्लिक करना है। क्लिक करते ही अप्लाई करोगे, 1 रुपये देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आपका खुद का वही पोर्टल होगा जिस पोर्टल से आप CSCS का एडमिशन प्रोसेस कर रहे थे। रजिस्ट्रेशन डेट की बात कर लेते हैं भैया। 17 तारीख से रजिस्ट्रेशन है, यानी कल शाम के 5 बजे से स्टार्ट होंगे। 19 तारीख रात के 12 बजे तक रजिस्ट्रेशन चलेगा। इस रजिस्ट्रेशन में आप सीधा अप्लाई कर सकते हैं जो ऑलरेडी प्रोसेस के अंदर है, और जो कैंडिडेट प्रोसेस के अंदर से बाहर है वो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर करने के लिए आपको जो वेबसाइट इस्तेमाल करनी है वो https://ug.admission.uad.ac.in पे जाके अपना रजिस्टर करना है, सारी डिटेल भरनी है। सारी डिटेल भरने के बाद आपको 1000 नॉन रिफंडेबल फीस सबमिट करना है, ये पैसा वापस नहीं आएगा, ठीक है। सीट मिले चाहे ना मिले, पसंद हो चाहे ना पसंद हो, ये पैसा वापस आपका नहीं आएगा, नॉन रिफंडेबल।
उसके अलावा अगर हम आगे चलते हैं भैया, इसी में एक नया सवाल आता है, क्या भैया मेरे को विड्रॉल ऑप्शन मिलेगा? आपने तो कहा कि पोर्टल में भी, यहाँ पे भी लिख के आ रही है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि भैया यहाँ पे साफ लिखा है कि उस मॉपअप राउंड, ऑन द स्पॉट मॉपअप राउंड स्टार्ट होने से पहले आपके पास कोई सीट नहीं होनी चाहिए। यानी अगर मैं विड्रॉल ले रखा हूँ तो मैं अप्लाई कर सकता हूँ? हाँ, आप अप्लाई कर सकते हैं। अब भैया ये फिलहाल ये है कि आज 16 तारीख हो गई है, पोर्टल पे कोई विड्रॉल का ऑप्शन नहीं आया। क्या यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली कल विड्रॉल का ऑप्शन दे सकती है? तो एक बार पोर्टल को दिन भर चेक करते रहना। अगर आपके पास विड्रॉल ऑप्शन आता है और आपके पास कोई मनपसंद का कोर्स नहीं है, इन डेट केस आपके क्लास 12 के भी मार्क्स ठीक ठाक है, इन डेट केस आप विड्रॉल लेके यहाँ जाना। अगर नहीं आता तो समझ लो कि फिर उन बच्चों को मौका नहीं दिया जाएगा, फिर विड्रॉल ऑप्शन आपका आखिर में आ रहा होगा, जहाँ पे एट द एंड आपका एडमिशन कैंसिल ही हो रहा होगा, उसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, तो कल ज़रूर चेक करते रहना। आगे चलते हैं। ठीक है, फोर्थ पॉइंट को अगर आप, फोर्थ पॉइंट मैंने समझा दिया, फिफ्थ पॉइंट के पास चलते हैं। ठीक है, कैंडिडेट हु ऑलरेडी एडमिटेड एनी प्रोग्राम एनी कॉलेजेस ऑफ द यूनिवर्सिटी विल नॉट बी एबल टू पार्टिसिपेट इन द, मतलब एक ऐसा बच्चा जिसके पास एक सीट है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के किसी भी कॉलेज में, किसी भी कोर्स में, तो वो ऑन द स्पॉट मॉपअप राउंड जो है, एडमिशन राउंड, उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। ठीक है, एक बार मैं कहूँगा, आज तो नहीं आया, रात हो रही होगी, रात है आपका, जनरली मैं कहूँगा 17 तारीख को देख लेना मॉर्निंग में। अगर विड्रॉल ऑप्शन आया, चाहते हो करके जाना तो जा सकते हो, लेकिन रिस्क के साथ जाना, ज़रूरी नहीं है एडमिशन मिले। तो अगर ठीक ठाक कोर्स मिल चुका है, ठीक ठाक कॉलेज मिल सका है, कॉलेज भले बेकार हो, आपका कोर्स अच्छा है और आप वहाँ जा सकते हो, आराम से ट्रैवल भी कर सकते हो विद इन द 40-50 किलोमीटर, मतलब 2 घंटे के अंदर आप ट्रैवल भी कर सकते हो अपने घर से, अगर दिल्ली में रहते हो। ठीक है, तो अच्छा है, वर्थ इट है, मत आओ इस राउंड में। ठीक है, आगे चलते हैं। फिफ्थ पॉइंट हो गया। छठा पॉइंट क्या है? छठे में बहुत सारे आपके ऑप्शन है, ए बी सी, वो सारे के सारे क्लियर कर देता हूँ मैं। ठीक है, कैंडिडेट को क्या, कैंडिडेट को अपना जो पर्सनल प्रोफाइल है, जो ऑलरेडी रजिस्टर, ठीक है, सबसे पहली बात, जो बच्चा रजिस्टर कर रहा है उसको अपना पूरा का पूरा प्रोफाइल कंप्लीट करना पड़ेगा, पर्सनल जो आपका है। उसके अलावा जो बच्चे ऑलरेडी रजिस्टर है वो अपने प्रोफाइल को एडिट कर सकते हैं, कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट लगाने लगा सकते हैं। ठीक है, कोई डॉक्यूमेंट आपको, मतलब कुछ भी चीज़ आपको चेंज करनी है, चाहते हैं कोई गलत इन्फॉर्मेशन भर दी थी, वो भी सारी की ठीक कर सकते हैं। ठीक है, क्लास 12 के मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं अगर गलत अपलोड कर रखी थी, और गलती से अगर सब्जेक्ट भी गलत डाल दिया तो सारी चीज़ें ठीक कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। उसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बी वाला जो पॉइंट है, आपको जो भी अपने एकेडमिक डिटेल्स, यानी क्लास 12 के जो भी आपको मार्क्स भरने हैं वो एकदम करेक्ट भरने हैं। कई बच्चों ने गड़बड़ करा था कि भैया मैंने हिंदी के बदले इंग्लिश भर दिया, मार्क्स सेम है लेकिन सब्जेक्ट बदल दिया। एक बच्चा बोला है कि भैया सब्जेक्ट ठीक है लेकिन मैंने किसी और सब्जेक्ट का मार्क्स डाल दिया। ऐसे 2-3 बच्चे मेरे को मिल गए थे पिछले वाले राउंड। अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम पाया गया तो जब आपका फिजिकल, आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करा जा रहा होगा फिजिकली, इन डेट केस आपके क्लास 12 के मार्क्स और उसको मैच करा जाएगा, और जरा सा भी गलत गड़बड़ पाया गया, हैंड टू हैंड आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, और कैंडिडेट को क्लास 12 पास होना ज़रूरी है। अगर वो फेल है, ठीक है, ओवरऑल अगर फेल है, या फिर वो उस कोर्स के लिए अप्लाई करने जा रहा है जिस कोर्स में वो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपके कंपार्टमेंट आई है, ओवरऑल पास है लेकिन उस जो रिक्वायर्ड सब्जेक्ट है उसमें कंपार्टमेंट आई है, तो भी आपको फेल ही समझा जाएगा, तो कंसिडर नहीं करा जाएगा। सपोर्टेड डॉक्यूमेंट में आपके पास जो भी जितने भी कैटेगरी सर्टिफिकेट है, क्लास 12 की मार्कशीट है, उसके अलावा आपके पास क्लास 10 की मार्कशीट है, ये सारी चीज़ें आप अपलोड कर सकते हैं। प्रोग्राम, डी पॉइंट कहता है प्रोग्राम, कॉलेज एंड द कॉम्बिनेशन आपको वैकेंट सीट के हिसाब से ही भरने। वैकेंट सीट आपको admission.uri.ac. पे मिल जाएगी, वेबसाइट के बारे में तो ऑलरेडी आप जानते हैं। आगे चले, 7वां पॉइंट क्या कहता है? देखो सिंपल सी बात है, कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट मार्क्स एंटर्ड बाय देम आर करेक्ट होने चाहिए देयर मार्कशीट। इन केस मार्क्स एंटर्ड बाय द कैंडिडेट आर नॉट एज पर हिज मार्कशीट या हिज एंड हर मार्कशीट, द ऑफर विल बी स्टैंड कैंसिल। मैंने सिंपल से कहा, उसी पर्टिकुलर टाइम पे कैंसिल कर दिया जाएगा। आगे चले 8 पॉइंट पे, कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट द डॉक्यूमेंट आर अपडेटेड एंड द वैलिड, नो एडमिशन विल बी ग्रांटेड बेस्ड ऑन द अंडरटेकन। सिंपल सा मतलब ये कि अगर आप कोई डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं, ठीक है, तो वो ओरिजिनल होना चाहिए, अपडेटेड होना चाहिए। अपडेटेड का मतलब ये कैटेगरी सर्टिफिकेट पे जनरली लगते हैं कि आपके जो पर्टिकुलर डेट है उसके बाद का ही होना चाहिए, जो भी रिक्वायर्ड डेट है। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की 1 अप्रैल के बाद था, ठीक है, 1 अप्रैल से था, 1 अप्रैल 2025 के बाद का ही होना चाहिए। उससे पहले का 1 दिन पहले भी नहीं चलेगा, 6 घंटे पहले भी नहीं चलेगा। वो डॉक्यूमेंट आपके ओरिजिनल्स होने चाहिए।
कोई भी अंडरटेकर नहीं चलेगा। मान लो आपको कैटेगरी के हिसाब से सीट मिल गया, या आपने क्या करा है कि क्लास 12 की मार्कशीट गलत अपलोड कर दी है, तो उसमें क्या होगा ना, अंडरटेकर नहीं दिया जाएगा आपको कि सर मैं ला के दे दूंगा, हो जाएगा, कोई अंडरटेकर नहीं है, उसी समय एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है। 9वां पॉइंट क्या है, नो एडमिशन शैल बी मेड ऑन, मतलब सुपर न्यूमरेसी कोटा नहीं है, यानी कोई ये कहेगा CW कोटा लग रहा है, आर्मी वाला नहीं, वार्ड कोटा लग रहा है नहीं लग रहा है, स्पोर्ट्स का कोटा लग रहा है नहीं, NCC का कोटा लग रहा है नहीं, उसके अलावा ECA एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी का कोटेज लग रहे हैं नहीं लग रहा है। कौन सा कोटा लग रहा है, मतलब कौन कौन सी कैटेगरी में सीट एलोकेट हो रही है, जनरली समझो, जनरल, SC ST OBC EWS, ये 5 कैटेगरी नॉर्मल, इसके साथ एक सुपर न्यूमरेसी कोटा में आपका PWBD, सिर्फ उनका ही कंसिडर करा जाए। आगे चलते हैं, आपका सेकंड अलोकेशन जब हो जाता है उसके बाद आपका क्या कैसे प्रोसेस रहेगा, यहाँ तक तो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था कि क्या क्या आपको ध्यान रखना है। जब अलोकेशन हो जाएगा उसके बाद क्या, कैसे आपके पोर्टल पे दिखाएगा अलोकेशन। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये कहता है कि अलोकेशन एंड द एडमिशन इन द फिजिकल मोड आर टेंटेटिव टू द बिगिन। कब से स्टार्ट कर दिया जाएगा, 23 सितंबर से आपका स्टार्ट कर दिया जाएगा। टाइमिंग नहीं है तो कभी भी हो सकता है, मॉर्निंग से पोर्टल चेक करना चालू कर दो, मेल चेक करना चालू कर दो, कंटिन्यूसली विजिट करो, बिना 1 घंटे का भी गैप लिया, हर घंटे चेक करते रहो कि मेरे को कोई सीट मिला, मेरे को कोई सीट मिला। जैसे सीट मिलेगा उसके बाद आपको उस सीट को एक्सेप्ट करके रखना, मतलब सीट मिल गया, अब आपको आगे सारी की सारी चीज़ें वही उसी मेल में मेंशन होगी। तो ऐसे देखते रहना, ऐसा नहीं है कि भैया मैं भूल गया, मेरे को सीट मिला था, मैं यूनिवर्सिटी में चले जाता हूँ, कुछ बात करूंगा, नहीं, कोई फायदा नहीं। मान लो एक डेट मिस हो गई, ठीक है। सेकंड थिंग, अपॉन रिसीविंग द एप्लीकेशन द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली विल इनवाइट द कैंडिडेट ऑन द बेसिस ऑफ द मेरिट अवेलेबिलिटी ऑफ द सीट। देखो आपको सीट मिल जाता है तो आपके पोर्टल पे एक्सेप्ट करने का, कुछ करने का ऑप्शन नहीं आएगा, बस आपको पता चलेगा कि मेरे को इस पर्टिकुलर कॉलेज में इस पर्टिकुलर कोर्स में सीट मिल चुका है। उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए गर्मी बहुत हो रही है, ठीक है, और जो भी चीज़ है उसको थोड़ा बहुत अवॉइड करिएगा। चलिए आगे चलते हैं। सेकेंड पॉइंट आई थिंक मैंने कवर कर दिया। अपॉन द रिसीवर, हाँ, आपके मेल पे या आपके पोर्टल पे दिख जाएगा कि आपको सीट एलोकेट हो गया है, ठीक है। उसके अलावा आपके पास कुछ करने का ऑप्शन नहीं है कि भैया मैं उसको एक्सेप्ट करूँ, रिजेक्ट करूँ, क्या करूँ, कुछ नहीं कर सकता। बस आपको पता चल गया कि मेरे को सीट मिल गया, एक पर्टिकुलर डेट डिसाइड होगा उसी मेल में, एक पर्टिकुलर टाइम डिसाइड होगा, पर्टिकुलर वेन्यू डिसाइड होगा, ठीक है। आपको उस पर्टिकुलर टाइम, डेट, वेन्यू पे रिपोर्ट करना होगा और वहाँ पे एक लेटर भी होगा जिस लेटर के साथ आपको जाना है, ठीक है। आगे उस बात करेंगे आगे बारे में, ठीक है। आगे चलते हैं। थर्ड पॉइंट के बारे में बात करते हैं। द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल रिसीव एन इनविटेशन लेटर थ्रू द ईमेल। जिन भी बच्चों को शॉर्टलिस्टेड करा जाएगा आपका ईमेल रिसीव होगा, डेट एंड टाइम भी उस पर लिखा होगा, और रिपोर्ट यूनिवर्सिटी में करना है, वो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, यहाँ पे 2 तरीके की एलोकेशन करी जा सकती है। जैसे कि मल्टीपल यूनिवर्सिटी एलोकेशन करता है कि एक पर्टिकुलर मेरिट निकाल दी, उस मेरिट में लगभग 1000 से 2000 जितने भी, जैसे कि 8000 सीटों की एलोकेशन है तो लगभग 8000 की मेरिट निकाली गई, और उसमें फिर आपको नाम सर्कुलेट अपना चेक करना पड़ेगा क्या मेरे को नाम मिला है। ये इसकी संभावना कम है, ठीक है। कि ऐसा भी हो सकता है कि मेरिट निकाली गई, उसमें अपना नाम चेक करोगे, अगर नाम आ रहा है तो फिर आपके पास एक मेल आएगा, मेल में सारी की सारी चीज़ें होगी, इन्विटेशन लेटर होगा, डेट होगा, टाइम होगा, वेन्यू होगा, वहाँ पर आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। वो डेट और टाइम के लिए लगभग आपके पास 1 दिन का 2 दिन का टाइम देंगे, ठीक है। तो आपके पास आराम से चांस होगा कि हाँ आप आराम से रिपोर्ट कर पाओगे, ऐसा नहीं है कि हड़बड़ी में। बाकी डोंट बी थिंक कि भैया मेरे को रिजर्वेशन ही मिलेगा, जब भी जैसे ही मौका मिले अगले दिन ही निकल जाओ, रात को निकल सको रात को निकल जाओ, सारी चीज़ें कलेक्ट करो। क्योंकि अगर आपके घर से यूनिवर्सिटी आने में आपको 3 दिन लग रहा है तो मेरे को नहीं लगता कि आपको 3 दिन का टाइम दिया जाएगा, ठीक है। 48 घंटे के अंदर आपको मेरे ख्याल से रिपोर्ट करने का डेट एंड टाइम वेन्यू दिया जाएगा, इस हिसाब से यूनिवर्सिटी सोचेगा। सेकंड थिंग हो सकता है कि आपके पर्टिकुलर पोर्टल पे ही दिखाए कि हाँ आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो दोनों तरीके से वो चलेगा, वो आने वाले टाइम पे आपको पता चल जाएगा क्या होगा, वो 23 तारीख को ही पता चलेगा। फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं। कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट रिपोर्ट इन द person to the university on the date and time specific invitation letter issued by the university. No grievance related to the failure attending the mop-up round will be entertained. सिंपल सी बात है, आपको बिना इन्विटेशन लेटर नहीं जाना है, इन्विटेशन लेके जाना है, ठीक है। बिना इन्विटेशन लेटर के आपको एंट्री नहीं करी जाएगी उस पर्टिकुलर वेन्यू में। वेन्यू क्या है मैं भी वो आपको बता देता हूँ, वेन्यू की प्रॉपर लोकेशन भी बता दूंगा ताकि आपको पहुंचने में आसानी हो, ठीक है। अगर आप उस पर्टिकुलर टाइम पे किसी भी कारण से नहीं पहुंचते, कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा, वो आपका रिजेक्ट कर देंगे। फिर भी मैं आपको एडवाइस करूंगा कि अगर आप उस पर्टिकुलर टाइम पे नहीं पहुंच पाते लेकिन पर्टिकुलर डे में पहुंच जाते हैं किसी ना किसी कारण से, वापस नहीं जाना, एक बार जाकर रिक्वेस्ट करना,
क्या पता वो मान जाए, ठीक है। आप बताओगे कि ये ट्रेन था, ये ट्रेन की टाइमिंग थी, डिले हो गई, किसी ना किसी का जानबूझ के मत होना, ठीक है। अगर दिल्ली में तो आराम से टाइम से पहुंच जाएगा, अगर दिल्ली से आउटसाइड आ रहे हो, मान लो ट्रेन लेट हो गई, कोई ना कोई प्रॉब्लम हो गई, तो उस समय थोड़ा बहुत वो कंसिडर कर भी लेंगे। यहाँ पे लिखा है कि कुछ आपको मतलब अटेंडिंग राउंड्स में अगर आप नहीं आते तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, सीधा फेलियर करेंगे, लेकिन मैं कहूँगा कि प्लीज़ जाके रिक्वेस्ट करना, आधे रास्ते से वापस मत चले जाए। 5th नंबर की बात करते हैं, नो रिप्रेजेंटेटिव ऑन द, मतलब कैंडिडेट के बिहाफ पे कोई दूसरा बंदा नहीं आएगा, कैंडिडेट होना वहाँ पे ज़रूरी है। Entry of the multipurpose hall will be allowed only the basis of the invitation letter and the sent by the university। आप सिंपल सी बात है भैया, ये मल्टीपर्पस हॉल किधर है? मल्टीपर्पस हॉल आपका यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के नॉर्थ कैंपस में नियर बाय विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन है, वहाँ पे मल्टीपर्पस हॉल जनरली आपका कंसिडर करा जाता है कि यूनिवर्सिटी का एक तरीके से बहुत बड़ा स्टेडियम है, उसी स्टेडियम के नीचे मल्टीपर्पस हॉल है, वहाँ से आपका काम हो जाएगा। अच्छा, वो थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, तो वहाँ पे आप बिना इनविटेशन लेटर के नहीं जा सकते, वो आप सोच के समय कि वहाँ पे नॉर्मल बच्चे भी नहीं जा पाते हैं, ठीक है, उनको इतना भी अलाउड नहीं होता है वहाँ पे जाना। तो आपके पास इनविटेशन लेटर होना ज़रूरी है, किसी भी हाल में इनविटेशन लेटर लिए बिना कोशिश भी मत करना वहाँ पे एंटर करने की, ठीक है। आगे चलते हैं, थोड़ा समझा के चलना। मल्टीपर्पज़ हॉल थोड़ा बहुत समझाता हूँ। जितने भी बच्चे दिल्ली में आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस में आना है, ठीक है, दिल्ली या नियर बाय दिल्ली में, कैसे पता चलेगा? येलो लाइन मेट्रो स्टेशन है, येलो लाइन मेट्रो स्टेशन का समयपुर बादली की तरफ जाते हो, देखो दो तरीके के, एक होता है हुड्डा सिटी सेंटर गुड़गांव की तरफ जो जाती है, एक होता है समयपुर बादली। समयपुर बादली की तरफ जाओगे तो समयपुर बादली से थोड़ा पहले 5-6 स्टॉप पहले आपका विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन मिलता है, वहाँ पे उतरना है। वहाँ से उतरने के बाद आपको मल्टीपर्पज़ हॉल के लिए जाना है। मल्टीपर्पज़ हॉल आप रिक्शे वाले को बताओगे तो नहीं पहुँचा पाएंगे आपको कि मल्टीपर्पज़ हॉल कहाँ है, तो वो आपको यूनिवर्सिटी के स्टेडियम जाना पड़ता है। जनरली आपको बोलना पड़ता है कि मेरे को यूनिवर्सिटी के स्टेडियम जाना है, या फिर आपको आर्ट्स ब्लॉक में जाना है, ठीक है, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के पास जाओगे तो वहाँ पे आप उतरोगे, दो तरफ गेट होंगे, आप जैसे आपके रिक्शे वाले आपको वहाँ पे उतारेंगे फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में, मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलते ही तो आपके पास दो तरफ गेट होगा। जैसे आप उतरोगे, फ्रंट में उतरोगे सीधा देखते हुए, तो एक होगा आपके राइट हैंड साइड, एक होगा लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड आपका यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी है, वहाँ कुछ नहीं। लेफ्ट हैंड साइड ध्यान से देखना, बहुत बड़ा गेट होगा, सिक्योरिटी ज़्यादा होगी, आपको वहीं पे जाना है। उनसे बोल देना कि मेरे को मल्टीपर्पज़ हॉल बताना है, वो अंदर ही अंदर आपको रास्ता बता देंगे, पैदल पैदल चले जाओ। जो भी बच्चा दिल्ली के अंदर है आपको ऐसे आना है, जो भी बच्चा दिल्ली से बाहर आ रहा है, दिल्ली से बाहर से आ रहा है, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे उतरना, उतरते के साथ ही मेट्रो में चले जाना, ठीक है। मेट्रो में जाके आपको येलो लाइन को चूज़ करना है। येलो लाइन दो तरीके की येलो लाइन है, एक है समयपुर बादली जाने वाली, एक है हुड्डा सिटी सेंटर जाने वाली, ठीक है। तो आपको हुड्डा सिटी सेंटर नहीं जाना है, ठीक है, किसी भी हाल में आपको हुड्डा सिटी में सेंटर नहीं जाना। हुड्डा सिटी सेंटर का नाम दोबारा आपका आई थिंक नया बदल के क्या रखा गया है, अभी मेरे ऑन द टिप नहीं आ रहा है, मिलेनियम सिटी सेंटर, ठीक है। मिलेनियम सिटी, ये नोट करके रखो, मिलेनियम सिटी सेंटर वाली मेट्रो को नहीं पकड़ना है, आपको पकड़ना है समयपुर बादली वाले को, समयपुर बादली वाले को पकड़ना है। और पकड़ने के बाद न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पकड़ने के बाद आप ध्यान से, अभी आप गूगल मैप पे भी चेक कर लेना कि न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से पकड़ने के बाद 4-5 स्टॉप छोड़ने के बाद कश्मीरी गेट से आगे, फिर सेंट्रल सेक्रेटरी, उससे थोड़ा और आगे जाते हुए आपके पास विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन आएगा, आपको वहाँ पे उतर जाना। समझ में आ गया आपको? आई होप लोकेशन आपको ज़रूर समझ में आ गई होगी। उसके अलावा मैं आपको क्या कर सकता हूँ, हाँ, मैं आपके लिए एक वीडियो बना सकता हूँ अगर आपको ज़रूरत होगा कि न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से, मान लो मैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से निकल रहा हूँ, ठीक है, प्लेटफॉर्म से, तो मेरे को कैसे कैसे आना है और कैसे कैसे मेरे को विश्वविद्यालय, अगर आपको इस तरीके के वीडियो चाहिए तो मेरे को बता देना। थोड़ा मेहनत ज़्यादा लगेगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि एक वीडियो बना दूँ शॉर्ट, आपके समझ में आ जाएगी, हाँ ऐसे ऐसे आएंगे तो हमारा ये काम हो जाएगा, ठीक है। तो समयपुर बादली वाली मेट्रो पकड़नी है। उसके अलावा दो तरीके की मेट्रो आती है वहाँ पे उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे, एक होता है समयपुर बादली, वो भी पकड़ोगे वो भी वहीं जाएगी, एक होता है विश्वविद्यालय वाली पकड़ोगे तो भी वो वहीं पे जाएगी, ठीक है। विश्वविद्यालय वाली आपको विश्वविद्यालय उतार देगी, समयपुर वाले बादली वाली आपको विश्वविद्यालय उतार के वो आगे चली जाती है, ठीक है। तो आपको ऐसे आना है। ये हो गया। मल्टीपर्पज़ हॉल आने के लिए मैंने साफ बता दिया, रिक्शे वाले को बोलो, निकलते ही आपको रिक्शे वाले मिल जाएंगे, ठीक है। आपको देखो, अगर आप मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलते हो, ठीक है, ध्यान से सुनना, बहुत काम की चीज़ें हैं। अगर आप मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलते हो तो मेट्रो स्टेशन से निकलने के बाद आपको बहुत रिक्शे वाले मिलेंगे, ठीक है।
चाहो तो उनसे बोल सकते हो, वो आपके रिक्शे वाले जनरली एकदम गेट के बाहर ही खड़े होंगे, वो चिल्ला रहे होंगे, बहुत सारे होते हैं, ठीक है, अनगिनत लगभग 30-40 खड़े होंगे वहाँ पे, वो चिल्लाते हैं खड़े होके कि किसी को कहीं जाना है, किसी को कहीं जाना है, किसी को कहीं जाना है। वहाँ पे जाके हो सकता है कि आपसे ज़्यादा पैसे ले ले, तो ज़्यादा नहीं लेते। मैं चार्ज बता देता हूँ आपको। अगर आप सिंगल रिक्शा करके जा रहे हैं तो आपका पर पर्सन 20 रुपये लग जाएगा वहाँ तक जाने के लिए, और अगर आप शेयरिंग में रिक्शा करके जा रहे हैं तो पर पर्सन 15 लगेगा, इससे ज़्यादा मत देना, ठीक है। दोनों रिक्शा आपको मिलता है, एक दो आप कॉलेज से मतलब मेट्रो स्टेशन से जस्ट बाहर निकलोगे पहले ही मिल जाएगा, या थोड़ा और आगे चल के जाओगे और आगे चलते जाओ, जैसे जैसे बच्चे जा रहे हैं ना वैसे वैसे चलते जाओ आगे जैसे ही जाओगे ना, ठीक है, पूरा का पूरा मेट्रो स्टेशन खत्म हो जाएगा। मेट्रो स्टेशन बाहर निकलने के बाद थोड़ा एरिया है शॉप का, वो एरिया खत्म हो जाने के फिर वहाँ पे आपको ई रिक्शा मिलता है, वहाँ पे भी आप जाओगे, वो भी आपको छोड़ देंगे, ठीक है। ये हो गया काम, मल्टीपर्पज हॉल खत्म हो गया यहाँ तक, ठीक है। ऐसे आपको रिपोर्ट करना है। फॉर रिपोर्टिंग टाइम एंड डेट, ठीक है, एंड द वेन्यू की बात करेंगे, रेफर टू द इनविटेशन लेटर। रिपोर्टिंग टाइम, डेट और वेन्यू आपको मेंशन करा जाएगा। वेन्यू जनरली आपका मल्टीपर्पज हॉल है, उसमें भी लोकेशन डिसाइड होगा कि कहाँ पे जाना है, क्योंकि मल्टीपर्पज हॉल बहुत बड़ा है। सेकेंड थिंग की बात करेंगे, आपका इन्विटेशन लेटर, आपका क्या नाम है, रिपोर्टिंग टाइम एंड डेट। डेट इंपॉर्टेंट है, टाइमिंग में आप पहले चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बाद नहीं जाना होता बस, ठीक है। उस पर्टिकुलर टाइम पे आप उस डेस्क पे होने चाहिए। 8 नंबर पॉइंट की बात करते हैं, अलोकेशन वंस ऑफर विल बी अ फाइनल कर दी जाएगी। नो अपग्रेड एंड द विड्रॉल विल बी एंटरटेन ऑन द एडमिशन मेड ड्यूरिंग द मॉप अप। सिंपल सी बात है, जो भी आपको अलोकेशन मिलेगी वो फाइनल मिलेगी, ना ही कोई अपग्रेड कर सकते हैं, ठीक है, ना ही आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग मॉप अप राउंड के दौरान ना ही आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं, ना ही उसको आप अपग्रेड कर सकते हैं। 9 पॉइंट की बात करते हैं, इफ कैंडिडेट फेल टू डिपॉजिट द फीस। देखिए उस पर्टिकुलर टाइम पे आपको ऑनलाइन फीस सबमिट करना हो, फिजिकली नहीं, कैश नहीं, ऑनलाइन। उसी समय कहेंगे कि इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाओ, ऑनलाइन सबमिट करो। तो अगर फेलियर कर दिया जाता है, यहाँ पे साफ लिखा है व्हाटएवर द रीजन, आपकी सीट को कैंसिल कर दिया जाएगा, इमीडिएटली कैंसिल कर दोगे। और वो थोड़ा उस समय देखो फिजिकल चीजें होती है ना, तो अगर सारी चीजें टाइम पे होती है तो स्मूथली चलता है। जैसे अगर आपका 2-3 बार रिजेक्ट हो जाएगा तो आपको साइड हटा के किसी और को ला के रख देंगे, ठीक है। अगर आपका पेमेंट हो गया ठीक है, वरना फिर वो आपको हटा के सीट किसी और को दे देंगे। तो थोड़ा अपना पेमेंट सही से करना, ठीक है। कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम हो जाता है कभी कभार कि रूम के अंदर रूम के अंदर नहीं हो रहा है तो बाहर निकल के कर लेना, एडवाइस करता हूँ मैं, ठीक है, कि अगर उस पर्टिकुलर बेसमेंट के अंदर आपका नहीं पेमेंट हो रहा है, बाहर निकलना, पेमेंट करना और जाके उनको दिखा देना कि सर पेमेंट हो गया, प्लीज़ मेरी सीट कंफर्म कर दो। जियो के नेट थोड़े कम चलते हैं, एयरटेल के ज़्यादा चलते हैं वहाँ पे उस पर्टिकुलर लोकेशन पे। नॉन रिपोर्टिंग ऑफ द कैंडिडेट एज पर द शेड्यूल एंड विद इन द स्टिमुलेटेड टाइम विल द फॉरफिट द क्लेम फॉर द एडमिशन एंड नो रिक्वेस्ट। मतलब सिंपल सी बात है, जो बच्चा रिपोर्ट नहीं कर पाया, ठीक है, हम मानेंगे कि हम उसको एडमिशन नहीं देना, मतलब उस बच्चे को एडमिशन नहीं लेना, और उसके बाद कोई भी रिक्वेस्ट नहीं मानी जाएगी। फिर भी मैं कहूँगा रिक्वेस्ट करके देख लेना। 11वें नंबर की बात करते हैं, कैंडिडेट ऑफ द, ठीक है, कैंडिडेचर ऑफ द कैंडिडेट विल बी कैंसिल इमीडिएटली इफ द एनी, मतलब कोई भी गलत चीज़ आपके डॉक्यूमेंट में पाई जाती है, ठीक है, उस समय कैंसिल कर देंगे। आपको कैटेगरी से मिल रखी है, कैटेगरी की डेट अलग है, कैटेगरी आपकी सेंट्रल लेवल की नहीं है, ठीक है, कैंसिल कर दिया जाएगा। क्लास 12th में दिक्कत है, आपने गलत सब्जेक्ट डाल रखे थे या फिर आप पास नहीं थे, तो आपका कैंसिल कर दिया जाएगा। अपेयरेंस फॉर द ऑन द स्पॉट राउंड शुड नॉट बी कंसिडर। आपने अपेयर करा है ऑन द स्पॉट मॉप अप राउंड के लिए, इसका ये मतलब नहीं है कि आपको गारंटी है, मतलब वारंटी है कि आपका एडमिशन हो ही गया है। सीट मिलता है वहाँ पे देखा जाएगा, उसके बाद आपको मतलब सीट अगर वहाँ पे चले गए तो मिल जाएगा। आपने अपेयर कर रखा है, मतलब मैंने अप्लाई कर रखा है, इसकी आपने पोर्टल पे जाके अप्लाई करा, इसका ये मतलब नहीं है कि आपको सीट मिल ही जाएगी। हो गया यहाँ तक। थर्ड चीज़ क्या क्या लेके जाना है सुन लो। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाना है, सेल्फ अटैच कॉपी लेके जानी है, यानी जिसकी भी फोटो कॉपी करोगे उसके नीचे सेल्फ अटैच लिख के लिखोगे, सेल्फ अटैच लिख के एक लाइन खींच देना, हो गया काम। या सिर्फ सेल्फ अटैच लिख दो, हो गया। ये कब करना है, ये कॉपीज में करना है। प्रिंट आउट ऑफ द इनविटेशन लेटर, इनविटेशन लेटर ले लो, उसमें सेल्फ अटैच लिखने की जरूरत नहीं है। प्रिंट आउट ऑफ द CSS यूजी फॉर्म आपके पोर्टल का होगा, जो भी आपने पहले से भर रखा है या नया भरा है, ठीक है, वो निकालो, उस पर सेल्फ अटैच लिखना, जहाँ पे भी जगह मिल जाए सेल्फ अटैच लिख देना, हो गया काम, ब्लू पेन से। सी पॉइंट में लिखा है क्लास 12 की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। हर बच्चों को सर्टिफिकेट हर बोर्ड में नहीं मिलता, अगर आपके बोर्ड में सर्टिफिकेट मिलता है तो लेके आना, नहीं मिलता है तो लाने की जरूरत नहीं, सिर्फ क्लास 12 की मार्कशीट लेके आना। क्लास 10 की मार्कशीट या डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, दोनों में से कोई एक कंसिडर करी जाएगी, दोनों रखे रहना डॉक्यूमेंट।
लेकिन दोनों में से कोई एक मांगते हैं, जनरली क्लास 12 की मार्कशीट मांगते हैं, ठीक है। एनी वैलिड आइडेंटिटी कार्ड इशू बाय द गवर्नमेंट, मतलब आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट होना चाहिए, आधार कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ये सारे डॉक्यूमेंट चल जाते हैं आपके वैलिड आईडी कार्ड में। रिजर्वेशन कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए अगर आपने अप्लाई करा है। लास्ट एंड आखिरी, वीडियो लंबा हो गया लेकिन ध्यान से सुन लीजिए, लास्ट में क्या लिखा है, सिंस द फी पेमेंट विल बी मेड ऑन द स्पॉट, कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू एंश्योर दैट द maintain the sufficient balance in their bank account to complete the transaction soon after receiving the allocation. A failure in the submitting the fees on the spot will be forfeit the right the candidate and the offer will be made the next eligible candidate. सिंपल सी बात है, साफ ये कह के चल रहे हैं कि अगर वहाँ पे पेमेंट करने में कोई भी प्रॉब्लम हुई तो वो आपकी दिक्कत है, हमारी नहीं। आपके अकाउंट में आपका प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। आप पूरी की पूरी पेमेंट वहाँ करेंगे, अगर नहीं कर पाते हैं तो हम आपको इन एलिजिबल पाएंगे और दूसरे बच्चे को वो सीट के लिए अप्लाई करने के लिए दे देंगे। अगर वहाँ पर उसको सीट मिल गई तो ऑब्वियसली बात है आपका सीट कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है। तो मैं यही कह रहा हूँ, एडवाइस कर रहा हूँ, अगर नेट ना चले प्लीज़ बाहर आना, बाहर आके पेमेंट करके वापस दिखा दें। रिक्वेस्ट तो कर ही सकते हो ना कि सर यहाँ नेट नहीं चल रहा, बाहर चला। एयरटेल की सिम खरीद सकते हो, एयरटेल की सिम खरीद लेना, चलती है वहाँ पे। एक महीने का रिचार्ज तो फ्री मिलता है, खरीद के रख लेना। सेकेंड पॉइंट, कैंडिडेट मस्ट एंश्योर चेकिंग देयर ईमेल्स रेगुलरली फॉर द इन्विटेशन लेटर। हर एक बच्चे को ईमेल्स चेक करते रहना है रेगुलरली, हर घंटे चेक करते रहो, ठीक है, कोई इन्विटेशन लेटर आए कि नहीं आए। थर्ड पॉइंट, कैंडिडेट आर स्ट्रांगली एडवाइज टू यूज़ द फैकल्टी ऑफ दिल्ली मेट्रो। बता दिया मैंने, या मेट्रो की येलो लाइन यूज़ करना है, विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन आना, मैंने डिटेल में आपको बताया। फोर्थ पॉइंट, ओनली द कैंडिडेट एंड द मैक्सिमम ऑफ टू अ कंपनी, मतलब उस कैंडिडेट और उसके साथ 2 पर्सन या 2 गाइडर, कोई भी, सिर्फ 2 लोग अलाउड है। टोटल 3 पर्सन से ज़्यादा अलाउड नहीं है, 3 से ज़्यादा नहीं जा पाओगे अंदर उसके। फिफ्थ पॉइंट की बात करेंगे, कैरी वाटर बॉटल, अपनी सारी चीज़ें लेके आना, प्रोसेस लंबा चलेगा, ठीक है। अंदर कुछ मिलता नहीं है, ठीक है, वो नॉर्मल रोड से भी लगभग जो आपका मल्टीपर्पज़ हॉल है वो बहुत अंदर है, तो आपका कैरी वाटर बॉटल्स लेके आना, एसेंशियल एज पर द नीड। देर इज़ अ नो टीए डीएटीए, मतलब ट्रैवल अलाउंस, आपका जो भी आपने खर्चा करा उसका कोई भी पैसा यूनिवर्सिटी की तरफ से नहीं दिया जाएगा। एडमिशन ब्रांच इसको प्रॉपरली मॉनिटर करते रहेगा, तो अच्छी बात है। अब देखो मैंने आपको प्रॉपर नोटिस पढ़ा दिया, अब आपको इसके अलावा कोई और वीडियो या जानकारी की ज़रूरत नहीं है। मैं कहूँगा कि आई होप आपने वीडियो को एंड तक देखा होगा, समझा होगा, क्योंकि गलती करोगे तो नुकसान होगा। सेकेंड थिंग, आगे जाके क्या क्या अपडेट्स हो सकते हैं, वैकेंसी सीट एक इंपॉर्टेंट अपडेट है, वैकेंसी सीट आएगा और उसको एनालाइज करके मेरे को आपको बताना है कि हाँ किस कॉलेज में किस कोर्स में कितनी सीटें बची है। आप खुद भी कर सकते हैं और ये मैं आपको भी बता दूंगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। वैकेंसी सीट कब आ जाएगा, आज आने अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा कल आ सकता है आपका 17 तारीख के करीब करीब आपका वैकेंसी सीट का लिस्ट आ जाएगा। बस इतनी ही जानकारी है, बाकी चीज़ तो प्रेफरेंस लिस्ट आपको खुद बनाना। प्रेफरेंस लिस्ट की ऑलरेडी इस वीडियो दे रखी है और चाहो तो उसका यूज़ कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको कॉलेजेस की लिस्ट मिल जाएगी। उस कॉलेजेस की लिस्ट को समझने के लिए आपके पास एक वीडियो होगा उसी के नीचे, उसको भी देख लेना ताकि आपको समझ में आएगा कि कौन सा कॉलेज किसके नीचे, कौन सा कॉलेज किसके नीचे। डोंट गो विथ एनआरएफ रैंकिंग, डोंट गो विथ कैंपस की ये साउथ का है ये नॉर्थ का है, मैंने गूगल पे सर्च करा है। अगर आपको गूगल की बात माननी है तो गूगल की मानो, जिस बच्चों को मेरी बात माननी है प्लीज़ उस लिस्ट को ब्लाइंडली फॉलो करना। वो अब तक की सबसे बेस्ट लिस्ट है और वो मैंने पेड वाले बच्चों को भी दी थी, आपको भी वही देता हूँ, ठीक है। तो उससे आपका काम हो जाएगा। उसको समझने के लिए वीडियो भी दी है, ऐसा नहीं है कि कोई एक लिस्ट है, उसको थोड़ा समझो भी, समझ जाओगे आपका काम हो जाएगा। सेकेंड थिंग, दिल्ली में रह रहे हो तो उस लिस्ट को अपने हिसाब से मॉडिफाई करना कि डिस्टेंस को भी गूगल से चेक करना कि मैंने एक ऐसा कॉलेज ऊपर रखा है जो मेरे घर से 50 किलोमीटर दूर है और एक कॉलेज ऐसा नीचे रखा है जो मेरे घर से 20 किलोमीटर दूर है और दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो मैं ऑब्वियसली बात है 20 किलोमीटर वाले को प्रेफर करूँगा। तो आप गूगल की भी मदद लेना। रही बात भैया कोर्सेज, वो आपकी चॉइस है, आपकी चॉइस है, ठीक है। बिना ये सोचे समझे कि मेरे मार्क्स कम है, मैं कम मार्क्स वाला कम लो डिमांडिंग कोर्स ऊपर डाल देता हूँ, इससे कुछ नहीं होगा, ठीक है। कोर्सेज एंड कॉलेजेस सीटें ज़्यादा हैं तो अपनी मनपसंद के हिसाब से लगाना, ठीक है। कोर्सेज अपने मनपसंद के हिसाब से लगाना, कॉलेजेस मेरे अकॉर्डिंग लगाना। और कोई बताना इन्फॉर्मेशन, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब रखना, बेल आइकन को हिट रखना। अभी एडमिशन प्रोसेस 1 हफ्ते का और बचा है, 23 तारीख से चालू है। आज कितनी तारीख है, 16, 1 हफ्ते से थोड़ा ज़्यादा है, 10 दिन का मान के चलो, पूरा 10 दिन के अंदर एडमिशन प्रोसेस खत्म हो जाएगा। अच्छी बात है, मैंने 15 बोला था, 10 दिन हो रहा है, तो प्रोसेस थोड़ा जल्दी हो रहा है। बड़ी पैमाने पे सीट मिलने के चांस है क्योंकि सीटें लगभग 9000 के करीब करीब खाली है, तो अच्छी खासी सीटें मिलेगी। कोई डाउट बचा है तो कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट कर लेना और प्लीज़
बिना पूरी वीडियो देखे कमेंट बॉक्स में सिमिलर डाउट मत पूछना, उसके लिए मैं वीडियो आपको रेफर करने के लिए कहूँगा, ठीक है। उसके अलावा टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम ग्रुप्स हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे और भी बच्चे हैं जो आपकी हेल्प कर देंगे, जो ऑलरेडी एडमिशन ले चुके हैं, ऑलरेडी अकोमोडेशन ले चुके हैं, आप कनेक्ट कर सकते हैं उन बच्चों से। तो सारे के सारे ग्रुप्स फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। समय मिलेगा तो गूगल मीट की क्लास ले लूँगा ताकि आपके 1-on-1 पर्सनल डाउट सॉल्व कर सके, और डेट्स इट, ठीक है। यहाँ पे कोई मल्टीपल एलोकेशन नहीं होगा इस राउंड में, एक अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको एक ही सीट एलोकेट होगा और वही सीट को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सारी जानकारी, सारे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे जब तक आपका एडमिशन प्रोसेस खत्म नहीं हो जाता, ठीक है। चलिए, और प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर सीट पसंद नहीं है सिर्फ इस बिहाफ पे सीट मत एक्सेप्ट कर लेना कि भैया कर लेते हैं बाद में विड्रॉल लेंगे। विड्रॉल आने की उम्मीद नहीं है, ठीक है। एक बार आएगा ज़रूर, लेकिन अभी फिलहाल इस हिसाब से मत सोचना कि भैया विड्रॉल ले लेंगे, अभी सीट एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। कोई गारंटी नहीं है। तो अगर सीट पसंद आ रही है, कोर्स पसंद आ रहा है तो ही लेना, नहीं पसंद आ रहा तो जो भी आपको अच्छा लगे उस हिसाब से अपना करियर डिसाइड करना।